उन्हें अवार्ड दिए हैं। सबसे बड़ी बात मुझे इस बात की खुशी हुई कि मुझे मौका मिला उन बच्चियों की वालिदैन उन माओं को इस्तकबाल करने का, शॉल उड़ाने का। यकीन मानिए मुझे बहुत खुशी हुई कि उन माओं के चेहरे पर वो खुशी थी जो देखने लायक थी, क्योंकि माँ की खुशी, एक बेटी पढ़ती है तो दो समाज पढ़ते हैं, दो परिवार पढ़ते हैं। अगर एक बेटी पढ़ गई तो यकीन मानिए समाज और राष्ट्र अपने आप उन्नति के रास्ते पर चल पड़ेगा, क्योंकि एक बेटा तो पढ़ता है, एक ही कुल का नाम रोशन करता है, बेटियां तो दो दो कुलों का चिराग होती है और दो परिवारों का नाम रोशन करती है। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का जिक्र करना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हमारी समाज और कौम आगे आए। अल्पसंख्यकों की बहबूदी के लिए जो योजनाएं चलाई, चाहे मदरसा बोर्ड को 25 करोड़ देने की बात हो, चाहे वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ देने की बात हो, चाहे वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का वीडियोग्राफी की बात हो, चाहे 1500 माध्यमिक स्कूलें खोलने की बात हो, चाहे 1500 उच्च माध्यमिक खोलने की बात हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमी नहीं रखी, अल्पसंख्यक विभाग अलग बनाया ताकि अल्पसंख्यकों की योजनाएं जितनी भी संचालित हों वो एक छत के नीचे संचालित हों। और अमीन साहब को उनका सर्वे सर्वा बनाया। अमीन साहब उस काम में बखूबी अंजाम दे रहे हैं। 20 ITI इस बार के बजट में मुख्यमंत्री जी ने रखी है जो मुस्लिम इलाकों में खोली जाएगी, और 20 उच्च माध्यमिक के विद्यालय माइनॉरिटी के क्षेत्र में क्रमोन्नत किए जाएंगे जो इंग्लिश मीडियम के होंगे। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम जगदीश चंद्रा जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि वो हमारे पैगाम में तशरीफ लाए, क्योंकि उनका ETV उर्दू हमारे मसले और मसाइल को हमेशा उठाता रहा है, हमारे मसले और मसाइल को दुनिया में आम में जागरूकता पैदा की है। हम उनका भी इस्तकबाल करना चाहेंगे। सलमान साहब का शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहूँगी कि आप हमारे कौम के रहबर हैं, हमें बहुत आशाएं हैं। हम चाहते हैं कि हमारे कौम के ये जो बच्चे हैं, मुख्यमंत्री जी करें पर भारत सरकार में पैरवी आप करें, तो हमारे इन बच्चों को अवसर मिले। ये बच्चे कहीं न कहीं इनके सपनों को साकार करने में अहम भूमिका निभाए। ये बच्चे, हम चाहते हैं कि हमारी कौम का बच्चा IPS बने, RS बने, IAS बने, सरकारी सेवाओं में जाएं और जो भी फील्ड चुने, क्योंकि हमारी कौम में हुनर बहुत है, सिर्फ उन्हें अवसर मिलने की ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं कि कौम के जो बच्चे और बच्चियां, मुख्यमंत्री जी ने जो 12वीं की बच्चियों से कहना चाहूँगी, आप इस बार बजट में घोषणा की कि 55% अंक लाएगी जो माइनॉरिटीज़ की बच्चियां, उन्हें स्कूटी देगी, सरकार साइकिल भी दे रही। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बच्चियां कॉलेज में, हाँ, 1000 स्कूटी देगी, 55% नंबर लाएंगी जो बच्चियां, और कॉलेज में एडमिशन लेगी। तो सबसे बड़ी बात, हम चाहते हैं कि हमारे कौम के बच्चों को हम पीछे खड़े रहें और हमारे कौम के बच्चों को हम मार्गदर्शन करें। मुस्लिम प्रोग्रेसिव फ्रंट के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि हमारी कौम के बच्चों को हम कोचिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करके उन कौम के बच्चों को तैयार करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम चाहते हैं कि रमज़ान का महीना है, हमारी ज़कात और खैरात का पैसा उन कोचिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करके उन बच्चों को हमें मौका देना होगा, ताकि हमारी कौम के बच्चे अगर पढ़ लिख गए तो अपने अधिकार अपने आप हासिल कर लेंगे। क्योंकि पढ़ाई सभी तालों की चाबी होती है, सभी तालों की चाबी पढ़ाई है, और पढ़ाई मिल गई तो यकीन मानिए हमारी कौम को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार पुनः मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से उन वालिदैन को, उन बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी, और माहिर भाई को, मुस्लिम प्रोग्रेसिव फ्रंट को, और कहीं न कहीं हम उनके जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दिया, मैं अपनी ओर से भी उन्हें भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। और अपनी कौम के फर्दों को एक ही बात कहना चाहूँगी, बुजुर्गों को, ये हमारी ज़िंदगी है, अपनी कौम के नाम करना चाहेंगे। हमारी कौम जहाँ भी खड़ी रहेगी, हम किसी भी काम आ सके कौम को तो अपने आप को कुछ नसीब समझेंगे। हमारे लायक खिदमत हो तो आप ज़रूर बताएं, हम आपकी कौम, अपनी कौम की खिदमत के लिए, आवाम की खिदमत के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। मैं अपनी बात को एक शेर से ख़त्म करना चाहूँगी, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना, हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बीच ETV राजस्थान के हेड, उर्दू और हिंदी हेड जगदीश चंद्रा जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं स्वागत के लिए बुलाना चाहूँगा
बुके भेंट करके इरफान चौधरी साहब आए और जगदीश चंद्रा जी को बुके भेंट करें। जगदीश चंद्रा जी ने मुसलमानों की समस्याओं के लिए बहुत से प्रोग्राम चालू किए और उसके वजह से बहुत सारे प्रोग्राम शाल उड़ा करके सम्मानित करेंगे माहिर आजाद साहब। हमारे फर्स्ट 10 जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, हमारे मुख्य अतिथि महोदय उनको सम्मानित करेंगे। मैं सबसे पहले हमारे जो राजस्थान से पहले आईएएस बने हैं जाफर मलिक साहब, आपका स्वागत करने के लिए जाफर मलिक साहब को आमंत्रित करता हूं और मैं इल्तजा करूंगा सलमान खुर्शीद साहब से कि हमारे जो आईएएस बने हैं जाफर मलिक साहब उनका इस्तकबाल करें। मैं 10 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का नाम ले रहा हूं जो फर्स्ट 10 राजस्थान में टॉप किया जिन्होंने, वो तशरीफ लाएं और उनका एजाज किया जाएगा। जोया खान, अब्दुल रहमान खान कोटा से हैं। शाहीन भाटी, अब्दुल जब्बार भाटी सीकर से हैं, सेकंड पोजीशन पे। जोया खान, डॉक्टर अब्दुल रहीम खान कोटा। शाहीन भाटी, डॉक्टर ऑफ अब्दुल जब्बार भाटी सीकर। इसके बाद हैं शाहरुख शेख, सन ऑफ राजू भाटी शेख डूंगरपुर। शाहरुख शेख, राजू भाई शेख डूंगरपुर। अरे आगे बढ़ जाओ भाई, कहाँ जा रहे हो? जी, कोटा से है अब्दुल रहमान खान नंबर 1, सीकर से है शाहीन भाटी अब्दुल जब्बार भाटी नंबर 2। डूंगरपुर से शाहरुख शेख। सवाई माधोपुर से है लुकमान अहमद, लईक अहमद। नागौर कुचामन सिटी से है आफरीन भाटी, रियाज भाटी। आफरीन भाटी, रियाज भाटी। लुकमान अहमद। आफरीन भाटी, रियाज भाटी, कुचामन सिटी। अरे भाई गफूर साहब पीछे हो जरा, थोड़ा पीछे आइए, पीछे हो। लो मोइन साहब, ये लड़की इसको पीछे करो, लड़की। अरे इधर आओ भाई, शाहरुख खान को आगे दो, उधर करो। लुकमान को दो आगे, लुकमान को ले जाओ, फिर आफरीन को ले जाओ। आफरीन भाटी के बाद है मिज़मा, डॉटर ऑफ यासीन। बाड़मेर से है मिज़मा, डॉटर ऑफ यासीन साहब बाड़मेर।
आसिफ खान नागौर से है, आसिफ खान महबूब खान। नीता रईस, आसिफ खान। मिसबा यासीन, आसिफ नहीं है नाम अभी, मैं बोला वही आया नहीं। आसिफ आसिफ खान ये छयान है, आसिफ खान छयान आ गया। और नीता रईस मेहजबीन कोटा से, 12 से नीता रईस और झुंझुनू से अब्दुल खलीक। इन सब बच्चों को 51 हजार रुपए के चेक और प्रमाण पत्र और मोमेंटो। अरे यार कर लेंगे यार, सब पीछे होना। एक बार मुझे कर लेने दो यार। बदमाशी करवाने बाकी नहीं करवाएंगे, सेकंड बाद में करवा देंगे। बाकी नाम पढ़ दो, सब पढ़ेंगे हम तो पढ़ दो, हौसला दे दो। हाँ है ना जी, सेकंड आए तो इनको सेकंड पोजीशन पे जो लोग हैं उन लोगों को भी हम सम्मानित करेंगे। 10 लोग और हैं, उन सब लोगों के नाम मैं पुकारूंगा तो उनको सम्मानित किया जाएगा। अभी 10 मेरिटोरियस, जो फर्स्ट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं पूरे राजस्थान के, उनको सम्मानित किया गया है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप लोग बहुत तालियों से इन बच्चों का स्वागत करें। ये 10 बच्चे वो जो हैं वो राजस्थान में बोर्ड की मेरिट में अपना मकाम हासिल कर पाए हैं और पहले 100 लोगों में इनकी वो शमूलियत है। अपने जिले में टॉपर्स हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। साहब अशक अली टाक साहब से निवेदन करूंगा कि आप हमारे ये सेकंड पोजीशन में बच्चों के नाम बोल रहा हूं मैं। बूंदी से अलीना शेख, परवेज अहमद, मंच पर आ जाएं। बूंदी से शबाना बानो, मोहम्मद शफीक, मंच पर आ जाएं। कोटा से अर्शमा अनवर, अनवर अली, मंच पर आ जाएं। झालावाड़ से दानिश खान, हकीमुल्लाह साहब। उदयपुर से मोहम्मद शाहरुख मंसूरी, शरीफ मोहम्मद मंसूरी। जयपुर से रुखसाना रंगरेज। नहीं मैडम, बच्चा ही लेगा। बच्चा पड़ोसी नहीं लेंगे, बच्चा ही लेंगे। नहीं आए तो वो हम पहुंचा देंगे, प्लीज वो दे देंगे आप। अभी बच्चा ही अवार्ड लेगा। चलो जाओ भाई बच्चों, जाओ। मोहम्मद शाहरुख किसमें? मोहम्मद शाहरुख खान मंसूरी, उदयपुर से। मोहम्मद आजम इसके पीछे। मालाएं भेजो भाई, खड़े हो यार, खड़े रहने के लिए थोड़ी हो। भेजो भाई,
रुखसाना, इन बच्चों को तालियों से स्वागत करें। इन बच्चों ने अपने 20 में मकाम हासिल किया है और ये 20 बच्चे हमारे हरदिल अजीज सलमान खुर्शीद साहब और चंद्रा साहब और हमारे एमपी साहब के हाथों ये लोग और सिद्दीकी साहब, ये बहुत बड़ा एजाज है। ऐसे बड़े बड़े लोगों से एजाज लेना बहुत बड़ी चीज है। रुखसाना खान एजाज ले रही है। मैं हमारे 4 खास मेहमान जिन्होंने हमें बहुत मदद की है और सारे लोगों ने मदद की, पर मैं इल्तिजा करूंगा इनका नाम लेकर के इनको बुलाने का। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा अमीन कागजी साहब। अमीन कागजी साहब का आपका स्वागत माला और साफे से किया जा रहा है मेहमानों के द्वारा। मैं अगला नाम बोलूंगा जाकिर जुबेरी साहब। आपका स्वागत भी हमारे मेहमान करेंगे, आप तशरीफ लाए स्टेज पर। जाकिर जुबेरी साहब, यदि सऊद सईदी या जमील सईदी साहब में से कोई मौजूद हैं तो इनसे मैं इल्तिजा करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। सऊद सईदी साहब, जमील सईदी साहब। मैं बुलाना चाहूंगा शाहिद खत्री साहब को बिसाऊ से, झुंझुनू से आप तशरीफ लाए। शाहिद खत्री साहब बिसाऊ से। सिराज ताकत साहब जयपुर से। मेरे पास है सर। हमारे इन बच्चों के साथ साथ कौम की खिदमत करने के लिए हमारे प्रेस के साथी हैं, वो हर दम लगे रहते हैं हमारे साथ, ये काम करते हैं और काम करने के बाद हम इनको भी एजाज़ दिलाना चाहेंगे। इनके रहमत अली इब्राहिम अली साहब से मैं इल्तिजा करूंगा कि इब्राहिम अली रहमत अली साहब के लड़के इब्राहिम अली साहब, आपसे इल्तिजा करूंगा स्टेज पर तशरीफ लाए। आपका मेहमानों के द्वारा इस्तकबाल किया जा रहा है। साथ ही मेहरुनी शाह साहब मैडम से भी निवेदन करूंगा कि आप भी तशरीफ ले जाए। अख्तर साहब हैं तो आप भी आ जाएं इनके साथ। हमारे मेहमान खुसूसी आली जनाब सलमान खुर्शीद साहब और सिद्दीकी साहब और नवाब साहब की ये दिली ख्वाहिश है, राय है कि जिन बच्चों को अवार्ड दिए गए वो अपने मोमेंटो और सर्टिफिकेट लेके आ जाएं, उनके साथ एक ग्रुप फोटो हो जाए ताकि वो सबके आगे पूरी होल लाइफ काम आए। फटाफट बच्चे आगे आ जाएं जल्दी से अपने मोमेंटो और सर्टिफिकेट लेके। बच्चियाँ आगे और बच्चे जल्दी आओ, और जिनको अभी मिलने वाला है, जिनके नाम है लिस्ट में, वो भी आ जाएं। तेरे नाम बोला चलो, जो आए जो आ जाने तो कह रहे खुद में क्या
सबने चौंका करवाया और नहीं लिख लो। मैं मुझे अशफाक साहब का नाम याद रखने की जरूरत है क्या? अरे भाई बच्चे बच्चे आप फ्रेम के बाहर हैं, यहाँ से इसके बाद फ्रेम के बाहर हैं। और पीछे जो लोग हैं प्लीज स्टूडेंट रहें। यहाँ से आप सब लोग फ्रेम के बाहर हैं। ये यहाँ जो बच्चियाँ बैठी हुई हैं प्लीज यहाँ आप सब फ्रेम के बाहर हैं। उधर जाइए, उधर जाइए, आप भी उधर जाइए, उधर जाइए। पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ। बेटा सब उधर जाओ। हाँ पूछ रहे हैं सलमान साहब को, आपको अभी बुलवा लेंगे। मैं पूछ रहा नहीं वो तो क्या है कि उनका बहुत है इसका अभी यार कब तक डिस्टर्ब नहीं होगा, अभी कुछ नहीं होना है ना। हाँ जगदीश चंद्र कादिल साहब को आवाज़ दूंगा कि वे इस मौके पर नाम बोलो आगे। सलमान साहब की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। जिस तरह सलमान खुर्शीद साहब के ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग बच्चे उमड़ रहे हैं, कहा जा सकता है राजनीति के दबंग।
आवाजाही का सवाल है, सेंटीमेंट का सवाल है। जिस सेंटीमेंट से प्रोग्रेसिव फ्रंट के लोग कौम के लिए काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। जहाँ तक कौम के दूसरे मसलों का सवाल है, ईटीवी उर्दू हमेशा आपके साथ है। जैसा कि पिछली बार भी मैंने कहा था, उसी एक लाइन के एजेंडा को फिर दोहराऊंगा कि ईटीवी उर्दू कौम के साथ है, किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पर्टिकुलर आदमी के साथ नहीं है। कौम के हर मसले में साथ हैं और कौम का सबसे बड़ा मसला हमारी निगाह में, चैनल की निगाह में ये है कि जितना बजट असेंबली और पार्लियामेंट ने मंजूर किया है वो खर्च होना चाहिए। बजट किसके लिए मंजूर हुआ है ये हुक्मरान लोग तय करेंगे, खुर्शीद साहब बाकी लोग तय करेंगे, लेकिन जो भी आपने मंजूर कर लिया है वो खर्च होना चाहिए। यह बात पूरे देश पे लागू होती है और आज खुर्शीद साहब यहाँ बैठे हैं जो भारत सरकार में ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है उसमें जो बजट है तो कोशिश कर लें कि अगला चुनाव आने से पहले अगर वो खर्च हो जाए तो कौम आपका एहसान मानेगी। इसी तरह से कम कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में एटलीस्ट वहाँ जो बजट है उसको खर्च कर लें। राजस्थान में बहुत कुछ हो रहा है, आप महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, अब तो बहुत बड़े बड़े राज्यों में सरकारें हैं कांग्रेस की, तो वहाँ देखें कि जो पैसा है वो ज़रूर खर्च हो जाए। मैं नए किसी पैकेज की मांग चैनल किसी कम्युनिटी के लिए नहीं कर रहा। वैसे आप चाहें, कोई भी सरकार चाहे तो 200 करोड़, 400 करोड़, 300 करोड़ का सड़कों का, स्कूल का, मेडिकल का पैकेज दे सकती है, लेकिन ठीक है वो आपकी चॉइस है। लेकिन जो आपने एक बार मंजूर कर लिया है